नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये मूली की खेती की गई हुई है। और ये जो मूली की खेती की गई हुई है, ये बहुत ही अच्छी तरीके से की गई हुई है। ये मेड़ विधि से की गई हुई है। तो ये मेड़ विधि की मूली आप गर्मी में करके कैसे एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में बने बेल के आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। किसान भाइयों, गर्मियों में मूली की खेती करने के लिए जो मेड़ विधि अपनाते हैं, ये बहुत ही अच्छी होती है। मेड़ विधि से कुछ ज़्यादा फायदे होते हैं। वो फायदे इस तरीके से होते हैं कि मेड़ विधि में जो कंद होता है मूली का, वो बहुत ही जल्दी बनता है और वो बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। मेड़ विधि से आप मूली की खेती से एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं मिट्टी की, कि मिट्टी कैसी होनी चाहिए। किसान भाइयों, मूली की खेती के लिए आपको उपजाऊ बलुई दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है। अच्छा उत्पादन लेने के लिए आपको जीवाश्म युक्त बलुई व दोमट मिट्टी में इसकी खेती आप कर सकते हैं। इसकी खेती के लिए आपको जो मिट्टी का पीएच मान चाहिए होता है, वो आपको 6.5 से लेकर 7.5 तक का सही होता है। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं खेत की तैयारी की। किसान भाइयों, पहली जुताई कल्टीवेटर से करें। उसके बाद आप उसे मिट्टी पलटने वाले हल से या फिर आप रोटावेटर से उसकी जुताई कर सकते हैं। उसकी जुताई ऐसे करें कि मिट्टी खूब भुरभुरी हो जाए, उसमें कोई कण ना हो, क्योंकि मिट्टी के अंदर कंद बनते हैं। यानी जो मूली की खेती होती है, ये कंद वाली खेती होती है। और कंद वाली खेती में मिट्टी का मुलायम होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसके कंद जो होते हैं वो अंदर ही पड़ते हैं। किसान भाइयों, हमें रोटावेटर जुताई करके आखिरी जुताई के समय गोबर की खाद इसमें मिला देनी चाहिए। उसमें हमें गोबर की खाद मिला करके आखिरी जुताई कर देनी चाहिए, मिट्टी को भुरभुरा बना देना चाहिए। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि हमें इसमें खाद उर्वरक क्या डालने हैं। किसान भाइयों, अगर हम इसमें खाद की बात करें तो आपको अच्छी पैदावार के लिए जुताई के समय, यानी आखिरी जुताई के समय ही 1 एकड़ में 80 से 100 क्विंटल गोबर की खाद मिला देना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था। अगर आप 1 एकड़ मूली की खेती गर्मी में करने वाले हैं तो जुताई करने के बाद उसमें आप बेड बना दें। यानी बेड, क्योंकि हम उस पर जो मेड़ विधि से बेड पे बुआई करेंगे तो हमें उसमें बेड बना देना है। और बेड बनाने से पहले हमें उसमें प्रति एकड़ में 40 किलो नाइट्रोजन, 20 किलो फास्फोरस और 40 किलो पोटास का प्रयोग करना है। किसान भाइयों, ध्यान रहे, आखिरी जुताई के समय हम 20 किलो नाइट्रोजन, 20 किलो फास्फोरस और 40 किलो पोटास मिट्टी में मिला देंगे। लेकिन बाकी का बचा हुआ जो 20 किलो नाइट्रोजन है, वो हम, जैसे कि हमने आपको बताया कि 40 किलो नाइट्रोजन, 20 किलो फास्फोरस और 40 किलो पोटास की ज़रूरत पड़ती है इस खेती में। 20 किलो नाइट्रोजन हम बुआई के समय डालेंगे, 20 किलो फास्फोरस पूरा हम डाल देंगे और 40 किलो पोटास जो है पूरा आखिरी जुताई के समय हम मिला देंगे। बाकी का जो बचा हुआ नाइट्रोजन, किसान भाइयों, वो हम खड़ी फसल पे कंद के बढ़ते समय डालेंगे। अब हम बात करते हैं कि हमें बीज कितना लगेगा और बीज को शोधित कैसे करना है और बुआई कैसे करनी है। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं बीज की। 1 एकड़ मूली की खेती के लिए आपको लगभग 2 से 2.5 किलो बीज की ज़रूरत पड़ती है। यानी अगर आप बुआई विधि से करते हैं इसकी बुआई, तो आपको लगभग 2.5 किलो का बीज लगता है। लेकिन आप चूँकि आप बेड विधि से कर रहे हैं तो मेड़ पे बुआई करेंगे तो आपको लगभग 2 किलो का बीज लगेगा। और बुआई से पहले हमें एक चीज़ और करनी है। किसान भाइयों, बीज को हमें शोधित करना है। शोधित करने के लिए आपको थीरम से आप, यानी 1 किलो बीज को 2.5 ग्राम थीरम के हिसाब से उपचारित कर लें। अगर आप 1 एकड़ खेती करने वाले हैं, आपने 2 किलो बीज डाला है, तो आपको 5 ग्राम थीरम से आपको बीज को उपचारित कर लेना चाहिए। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि इसकी सिंचाई हमें कैसे करनी। किसान भाइयों, बुआई के बाद इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है सिंचाई। किसान भाइयों, बुआई के 7 से 8 दिन के बाद हमें उसमें पहली सिंचाई कर देनी चाहिए। और गर्मी के समय पे अगर बारिश नहीं हो रही है तो हमें समय समय पे उसकी सिंचाई करते रहना चाहिए। किसान भाइयों, अगर हम बात करें कि हमें कितनी सिंचाई इसकी देनी होगी, तो ये मांगे चलिए आप 4 से 5 सिंचाई में आपकी जो मूली की फसल है वो काफ़ी अच्छे से तैयार हो जाएगी। 40 दिन में जो आपकी मूली की फसल है वो तैयार हो जाएगी, फल देने लायक हो जाएगी और उससे बेच के आप एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अब हम बात करते हैं उत्पादन की। किसान भाइयों, 40 से 50 दिन का जो होता है एवरेज टाइम होता है, यानी 40 से 45 दिन में ही जो आपका फसल है मूली फसल काफ़ी अच्छे से तैयार हो जाएगी। और अगर हम बात करें उत्पादन की, तो किसान भाइयों 1 एकड़ में आपको लगभग 80 क्विंटल का उत्पादन मिलता है, जो कि आप 1 एकड़ में आप 80 क्विंटल का उत्पादन बेच के एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में बने बेल के आइकन को भी प्रेस करें,
ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो मिलते हैं किसी को वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए एग्री आकाश।